हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल का जो निफ्टी एक्सपायरी है वो कैसा होने वाला है, कौन कौन से मेजर लेवल्स होंगे। हालांकि साथ में हम लोग बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि उसके कौन से मेजर लेवल्स होंगे, कैसे कल ट्रेड कर सकता है मार्केट, क्योंकि आज का मार्केट बहुत क्रूशियल था एक डायरेक्शन के नजरिए से। और आज मार्केट ने बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन भी किया सेकंड हाफ में, जिसको मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम में ले जाके और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप लोग देखिए, हमने जब बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, ठीक है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, बट हम लोग इस बेस को नहीं तोड़ पाए थे और देन मार्केट ने यहां से अपनी रैली कंटिन्यू की थी। अगर मैं अभी आपको छोटा करके दिखाऊं चार्ट, तो ये आपको नजर आएगा एक डबल टॉप का पैटर्न, जिसका मार्केट ने एक नीचे की तरफ यहां पर एक डायरेक्शन दिया। लेकिन ठीक है, ये एक चीज और भी हो सकता है यहां पर कि ये मार्केट का एज अ पुल बैक हो, ये पुल बैक देन हो सकता है ये बहुत अच्छा एक पुल बैक हो, मार्केट यहां से फिर से नए हाई की तरफ निकले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज का जो सेकंड हाफ का कंसोलिडेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज की अगर मार्केट को देखो तो मार्केट क्या हुआ है, अगर आपको देखो लेवल्स वगैरह बनाने आते हैं ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये वाला जो हाई था ना, ये किस हाई की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो हमने डाउन पैटर्न बनाना यहाँ से स्टार्ट किया था। मैं अगर चार्ट को थोड़ा सा चौड़ा कर दूं, हाँ अब तो ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। देखो ये वाला जो था हमारा, सॉरी, ये वाला जो हाई था हमारा, एग्जैक्टली उसी हाई से ही मार्केट ने आज यहाँ पर क्या किया, रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आया। और सपोर्ट भी कहाँ बनाया, सपोर्ट भी मार्केट इस लेवल से अगर आप मैच करना चालू करो, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ठीक है, ये हाई, उसके बाद ये वाला लेवल और ये, ठीक है। अभी ये 45,300 के पास का एक एरिया। हाँ, ये लेवल्स जो हैं वो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में और क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। इसको ऐसा अभी बेस मत मान के चलना, क्योंकि मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट लेवल्स दूंगा, ठीक है। और देखो तो वही सेम चीज कि मार्केट आज ओपन होता है कितना गैप डाउन, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, एंड देन यहाँ पर से इस लेवल से मार्केट को रिजेक्शन मिलता है और उसके बाद वो आके नीचे में क्लोज करता है। लेकिन निफ्टी बैंक में, बैंक निफ्टी में जो हमारा आखिरी का जो 15 मिनट के दो कैंडल थे, मतलब बेसिकली बोले 3 बजे के बाद का जो दो कैंडल बना, वो बहुत अच्छे रिजेक्शन और बहुत अच्छा बाइंग कैंडल्स बने। और वही अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में पूरा मार्केट साइडवेज था, ठीक है। मैं उसको 15 मिनट में समझाऊंगा अच्छे से। और सेम चार्ट अगर देखोगे तो आपको बैंक निफ्टी में भी, सॉरी, निफ्टी में भी वैसे ही सेम पैटर्न दिखेगा। हालांकि बस एक डिफरेंस ये था कि इसमें मार्केट ने जो सपोर्ट बनाया यहां से, जो कि आप देखोगे तो अराउंड इस लेवल में है, ये वाला जो लेवल है, मार्केट ने सपोर्ट यहां से बनाया। तो अब हम आ गए बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम में और देखो इसकी ही मैं बात कर रहा था। ये जो दो कैंडल्स बने लास्ट के ना, एक बहुत ही अच्छा बाइंग का इंडिकेशन है ये, क्योंकि अराउंड 45,300 से इसने सपोर्ट तो यहाँ ले ही रहा था और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग करी है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, आधे घंटे में 150 पॉइंट का जंप लगाया है, जो कि ना बताता है कि ना एक अच्छा बाइंग है यहाँ पर से, एक बहुत अच्छा बाइंग आ रहा है, ठीक है। वही सेम चीज मैं देखो कंक्लूड करूंगा अभी आखिरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के इस चार्ट से, ठीक है। पहले लेवल्स वगैरह देख लो, तो ये सारे मेजर लेवल्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ये तो बहुत ऊपर के हैं, लेकिन ये जितने भी लेवल्स हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये। और नीचे के लिए अगर हम लोग ड्रॉ करें, इन केस कल को मार्केट यहाँ से नीचे टूटता है, तो नीचे के लिए भी कम से कम 2-3 लेवल्स तो हम लोग बना ही लेते हैं। देखो एक लेवल ये वाला हो जाएगा, ये एरिया, ठीक है, 45,124। उसके नीचे एक ये वाला बना के चलते हैं, इससे ज्यादा नीचे बनाने का कोई मतलब नहीं है। अभी देखो अब आज क्या हुआ है, ठीक है। आज ना देखो बहुत मस्त चीज हुआ। मैं बोला ना, फर्स्ट हाफ में हम लोग को ये गिरने को मिला यहाँ पर, उसका सेकंड हाफ मार्केट पूरा इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया। ये 150 पॉइंट का एक रेंज है, नीचे का जो सपोर्ट रेंज है अभी हमारा 45,300, एक बहुत मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट किया आज। और वही सेम अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो मार्केट इस लेवल से 45,450, ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और एक ये बहुत अच्छा सपोर्ट। अभी कल को ना क्या होगा पता है, कल को एक डायरेक्शन मिलेगा हम लोग को सुबह सुबह, और उसी की वजह से कल का ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि किस साइड ट्रेड करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो पहला चीज तो हमने ऑल टाइम हाई के पास जाके टच किया है, ठीक है, मार्केट को, और ये पुल हो सकता है, ये पुल बैक हो, मार्केट यहाँ से अगेन कंटिन्यू अपना न्यू हाई बनाने की तरफ अग्रसर हो, ठीक है। लेकिन सेकेंडली ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से टूट भी जाए, दोनों चीजें पॉसिबल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल का दिन इंपॉर्टेंट है, हमको सुबह सुबह ही डायरेक्शन मिल जाएगा, फिर उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। आज अगर आप मेरे टेलीग्राम में जुड़े हो तो मैंने सुबह यही कहा था कि एक बार डायरेक्शन क्लियर होने दो, उसके बाद हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। और आप मानोगे नहीं, आज मैंने 4 ट्रेड कर लिए, ठीक है, और सारे ट्रेड पी के साइड में, एक भी सी वाला ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि सुबह जैसे ही डे लो टूटा है उसके बाद मैं पी वाले की ट्रेड लिया हूं। तो वही कह रहा हूं कि एक बार डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा हमको, तो फिर हम उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं, कल को मार्केट इस रेंज में, इसके ऊपर बाइंग साइड, इसके नीचे सेलिंग साइड। अब कल को मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो इस रेंज को अवॉइड करो,
ठीक है, इस रेंज को बेसिकली अवॉइड करना। इस रेंज के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट पे फिर उस डायरेक्शन में हम लोग आराम से ट्रेड करेंगे। अगर होपफुली ऊपर या नीचे गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है इस रेंज या इधर कहीं पर, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर रुक रहा, मतलब बेसिकली क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनकेस यहाँ या यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है। या तो मार्केट जाए इस जगह पे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने लगे, अगेन यहाँ से फॉल ले, ये हो सकता है। ये हो सकता है यहाँ पर आए, यहाँ पर सपोर्ट बनाए, देन यहाँ से ऊपर चला जाए, ये एक केस हो गया। सेकेंडली क्या हो सकता है, मार्केट इसी रेंज में फिर से आ जाए, या ये यहाँ खुल के इसी रेंज में फिर से आ जाए। तो इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड मत, जैसे यहाँ खुल गया तो डायरेक्टली ऊपर के लिए, या यहाँ खुल गया तो डायरेक्टली नीचे के लिए ट्रेड मत करना, ठीक है। तो इतना चीजें ध्यान रखना। और मैं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी के लिए मैं इस साइड मेरा डायरेक्शन है कल के लिए, क्योंकि जो आखिरी आधे घंटे का जो बाइंग आया यहाँ से उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। अब कल को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आज के बेसिस पे मुझे कल को ट्रेड करना हो तो मैं बैंक निफ्टी में बुलिश रहूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, बुलिश रहूंगा। और वही निफ्टी में, निफ्टी पूरा साइडवेज था सेकंड हाफ, तो निफ्टी में मेरा अभी फिलहाल नो व्यू है, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं बुलिश हूं, सिर्फ ये आधे घंटे की बाइंग को देख के। तो ये रहे सारे लेवल्स, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग चलते हैं किसमें, निफ्टी में, और निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी, अच्छा इसमें भी मैंने ऑलरेडी लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके रखे हुए हैं, नीचे के लिए लेवल्स इसमें भी पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक ये वाला लेवल, अगर इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये एक हमारा ये वाला लेवल हो जाएगा, और इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नीचे के लिए ये और ये और ये 3 लेवल्स हो गए, ऊपर के लिए ये सारे लेवल्स हैं। अब देखो ऊपर के लिए ज्यादा लेवल्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास चला गया है, तो किसी को नहीं पता कि ऊपर पॉसिबली कहां पर रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो मार्केट हर थोड़े थोड़े देर में प्रॉफिट बुकिंग होता है लोग को, क्योंकि फियर है कि मार्केट में भी हो सकता है रिवर्स हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आज क्या हुआ है, ठीक है, इसके भी लेवल्स आखिरी के लिए मैं, अच्छा पहले ही देख लो, इसके भी लेवल्स मैं छोटा कर देता हूँ स्क्रीन, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर इसमें बैंक, सॉरी निफ्टी में जो आखिरी के जो 30 मिनट के कैंडल्स बने, 2 कैंडल जो बने 15 मिनट टाइम फ्रेम के, उसमें बाइंग प्रेशर हमको नहीं दिख रहा है। जैसे हमने देखा ना अभी कि बैंक निफ्टी में हम लोग को 150 पॉइंट की वहां पर रैली दिखी थी आखिरी के आधे घंटे में, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें मार्केट इसी रेंज में फंसा रहा, ठीक है। अब इसके सपोर्ट ना, आज जो मार्केट आज सपोर्ट बनाया 19,900, और उससे 20 पॉइंट नीचे मान के चलो 19,880, यहाँ इस पॉइंट पे मार्केट आज बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है, और सेम वैसी रेजिस्टेंस 19,920, ये एक 40 पॉइंट का रेंज है, जिसके 40 भी नहीं 35 बोल लो, 35 पॉइंट का एक रेंज है जिसके अंदर आज मार्केट ट्रैप है। और सेम जो लॉजिक हमने बैंक निफ्टी में लगाया ना, सेम लॉजिक इसमें भी काम करेगा कि ये मार्केट का डायरेक्शन क्लियर कर लेगा ये। लेकिन इसमें अभी मैं, जैसे बैंक निफ्टी में मैं क्या था, बुलिश हूं ना, इसमें नहीं हूं, इसमें मेरा व्यू नहीं है। इसमें देखेंगे कल, ये अगर देखो ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी में है तो हम बुलिश हैं, कल को अगर ये नीचे तोड़ देता है, ठीक है, और इसमें सेलिंग आती है तो वो बैंक निफ्टी को भी खींच के ले आएगा नीचे, ठीक है। तो इसीलिए आंख बंद करके ट्रेड मत करना, पूरा समझ के ट्रेड करना। इसके ऊपर एक अच्छा रेजिस्टेंस है 19,950 का, और उसके ऊपर फिर ये वाला 20,000 का, मतलब इसके ऊपर अच्छा रेंज है। यहां से अगर ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे, ये ध्यान रखना। और इसके नीचे हमारे पास सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है, और वही सेम लॉजिक यहाँ पर खुलता है और ऊपर तोड़ता है या नीचे तोड़ता है, तो उस हिसाब से उस डायरेक्शन में हम लोग फिर ट्रेड करेंगे। और ट्रेड डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेड मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज हमने सिर्फ अपने डायरेक्शन में ही ट्रेड किया है। तो यहाँ पर समाप्त होता हमारा कल को कैसे रह सकता है मार्केट। और अब हम लोग आते हैं हमारे मोस्ट क्रूशियल पार्ट में, जिसका बहुत लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, ट्रेड एनालिसिस, ठीक है। आज जो हमने ट्रेड किया है उसका एनालिसिस करते हैं हम लोग। 4 ट्रेड जो हमने बनाए, किस किस कारण से बनाए, और उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, ठीक है, उनका आउटकम क्या रहा, कब ट्रेड हमने कट किया, क्यों किया, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको टेलीग्राम में क्या कहा था, इसको भी अगर मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, टेलीग्राम में हमने सुबह सुबह ही क्या कहा था कि एक बार डायरेक्शन को क्लियर होने दो, उसके बाद हम लोग आराम से ट्रेड करेंगे। देखो अब हमने ट्रेड कहां पर एग्जीक्यूट किया, मैं बेसिकली डे लो या डे हाई के टूटने का वेट कर रहा था कि मुझे एक प्रॉपर डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ बहुत नीचे, और उसके बाद यहां से सीधा एक अच्छा रैली कर गया सुबह सुबह ही, ठीक है, बहुत अच्छा भागा ऊपर। अगेन उसके बाद मार्केट फिर यहां से बाइंग धीरे धीरे स्लो होने लगा। उसके बाद मार्केट देखो कंटिन्यूअसली लोअर हाइस लोअर लोस, लोअर हाइस लोअर होस यही बनाते गया, ठीक है। तो अब मैं यहां पर बैठा हूं कि डे लो के नीचे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है यहां पर, और हमने फिर यहां पर से ट्रेड एग्जीक्यूट करना चालू किया। और देखो शुरू के जो 2 ट्रेड थे उनका कुछ खास आउटकम नहीं रहा, ठीक है। हमने कहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया मैं बताता हूं आपको। इस पॉइंट पे ये एक फॉल हुआ, यहां पर मार्केट डे लो के पास में थोड़ा सा रुका, अगेन फॉल लिया, ठीक है। अब ये मेरे को आ गया कंफर्मेशन कि ठीक है, यहां पर क्या है, मार्केट यहां पर डे लो के नीचे तोड़ के आ गया। अब इस पॉइंट में हम लोग ट्रैप का सिनारियोस खोजते हैं, राइट, कि यहां पर सेलिंग वीकनेस हो, बाइंग में स्ट्रेंथ दिखे, तो हम लोग यहां से ट्रैप को देखते हुए बाइंग करें। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जस्ट उल्टा, यहां पर क्या हुआ, बाइंग में वीकनेस दिखा, सेलिंग में स्ट्रेंथ है,
सेलिंग में स्ट्रेंथ दिखा है यहाँ पर से, लेकिन यहाँ से बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं आया। अगेन उसके बाद क्या हुआ, हमने ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। जैसे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूं, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया बस यहाँ पर, और लेकिन इसका आउटकम कुछ नहीं रहा। हमने अगले ही कैंडल में यहाँ पर थीटा डीके से अपना ट्रेड को कट किया पहला, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर वही चीज ट्रिगर हुआ, क्या चीज जो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग, वीक बाइंग, फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग। अब यहां से अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है इन केस, ठीक है, तो ये पॉसिबली सेलर्स का एक ट्रैप सिचुएशन होगा, हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे, ये मेरा मूड था। लेकिन अगेन जैसा यहां पर बाइंग दिखा वैसा ही वीक बाइंग यहां पर भी दिखा, ठीक है। तो अगेन फिर हम लोग ट्रेंड लाइन बना के यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किए, और उसके बाद मार्केट में फिर हम लोग को ट्रेड को यहाँ पर कट करना पड़ा। शुरू के दोनों पी वाले ट्रेड, देखो हमारा डायरेक्शन क्लियर है, हर चीज क्लियर है, मार्केट उसका कितना नीचे भी गिरा है बाद में देखोगे तो, ठीक है। लेकिन यही बात है कि हमको नहीं पता कि मार्केट कब मूव करेगा। तो ये सारी चीजें होते रहती हैं ट्रेडर के लाइफ में, ये सारी चीजें होंगी। बस आपको ये समझना है कि कब आपको ट्रेड कट करना है। तो यहाँ पर हमने ना कुछ खोया ना पाया, सिर्फ ट्रेडिंग फीस दिया। हाँ, सेकंड ट्रेड में छोटा सा हुआ, एकदम ना मात्र सा प्रॉफिट, ठीक है। इसमें हमने पूरा ट्रेड कट किया, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ट्रेडिंग फीस गया। इसमें हम लोग यहाँ पर जो ट्रेड बनाए उसमें थोड़ा सा इतू सा प्रॉफिट हुआ। अब आगे देखो, आगे मैं बताता हूँ कि हमने, अच्छा इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर तीसरा ट्रेड हमने जो एग्जीक्यूट किया और चौथा ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया, इसके पीछे एक अच्छा लॉजिक है, मैं बताता हूँ। इसके पीछे भी था, ये शुरू के दो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किए, उसके पीछे का भी लॉजिक था। ये वाला जो ट्रेड था हमने जो एग्जीक्यूट किया, इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करूं, राइट। अब देखो ये आ रहा है ना, प्रॉपरली रेजोनेट कर रहा है, यहां से फॉल, यहां से फॉल, यहां से फॉल, ठीक है। अब ये देखो, ये इस पॉइंट पे मेरा ट्रेड नहीं करता। अगर मेरे को ये ट्रेंड लाइन मिल गया होता ना पहले, मेरे को ये ट्रेंड लाइन बाद में मिला, ये दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में मिला, नहीं तो मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं किया होता। ये बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था ना, कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है सिंपल, कि जब यहाँ से फॉल ले लिया है तो यहाँ पर वेट करो, मार्केट को इस पॉइंट में जाएगा तब यहाँ से फिर एग्जीक्यूट करना। इस रेंज को हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। और वही चीज हुआ, देखो इसको मैं ध्यान ही नहीं दिया और इसमें हमारा ट्रेड खराब हुआ। अब उसके बाद थर्ड जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया ना, वो इस पॉइंट पे किया। जैसे इस ट्रेंड लाइन से मार्केट को एक छोटा सा रिजेक्शन मिला, हमने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अगेन मार्केट में कुछ खास उसका आउटकम नहीं निकला, हमको फिर से ट्रेड यहाँ पर कट करना पड़ा, ठीक है। तो हमारे बेसिकली मैं बोलूँ तो कुछ खास नहीं रहा है, एकदम इतू सा हुआ जो हुआ, और मतलब मजा नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। लेकिन हाँ, उसके बाद जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया चौथा वाला, उसमें बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज थी। मैं अगर एक बार इसको हटा देता हूं, पहले ये वाला ट्रेंड लाइन, राइट। अब यहां से ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट करो, देखो ये एक ट्रेंड लाइन, एंड देन उसके बाद एक ट्रेंड लाइन यहां से, ये वाला, यार कहाँ गया हो ऐसा, हाँ ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, कहाँ पर, ये एक तो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से मंडे को या ट्यूसडे को मैंने डाला था वीडियो, किसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल को कैसे ट्रेड करना है। अब यहाँ पर सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हमको अब देखो ये वाला हो गया कि क्या हो गया, यहाँ पर धीरे धीरे ये हमारा बाइंग वाला ट्रायंगल, ठीक है। और वैसे ही सेलिंग वाला ट्रायंगल कैसे बनता है, ये धीरे 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 धीरे, मतलब ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, और एक आता है इन दोनों के बीच का जिसमें कहीं पर भी फटता है, लेकिन कहीं पर भी ट्रेड नहीं कर सकते ना। अभी हमारा डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमारा नीचे की तरफ है, तो हम लोग नीचे के साइड ही ट्रेड करेंगे। और देखो क्या हो रहा था, जब जब मार्केट यहाँ जा रहा था, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, तो अब जब देखो ऊपर से रिजेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन नीचे कुछ खास नहीं जा रहा है मार्केट। लेकिन नीचे से जब हमको पता चला कि हाँ यहाँ से भी सपोर्ट बना रहा है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस बना रहा है, तो जब एकदम स्क्वीज हो जाता है ना मार्केट एक पॉइंट पे, तब वहां से फटता है और वहां से फिर मूवमेंट आता है। तो बस इसी पॉइंट का हम लोग इंतजार कर रहे थे, और हमने फिर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है कहां पर, हमारे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ा, क्योंकि देखो इस लो के बाद में ये पहला लो था, यहाँ पर हमको ये वाला ट्रेंड लाइन तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब मार्केट ने ये लो लगा के यहाँ से ऊपर निकला ना, तब मुझे जाके ये वाला ट्रेंड लाइन मिला, और तब मुझे समझ में आया कि मार्केट एक ट्रायंगल बना रहा है। तो हम, हमारा डायरेक्शन देखो, हमको पता है पहले से क्लियर है कि मार्केट नीचे, मतलब हमारा डायरेक्शन क्लियर है, नीचे जाएगा उसका कोई हमको फिक्स नहीं पता, कि मार्केट हो सकता था यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर भाग जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन हमारा डायरेक्शन क्या था, हमको ट्रेड अगर करना है तो पी में ही करना है, ये मेरे दिमाग में था, ठीक है। तो मैं आपको कितनी बार ये चीज बता चुका हूँ कि कभी भी मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता हूँ, ब्रेकआउट से पहले ही बैठूंगा। और इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन मैंने उस वीडियो में दिया है, ये ऊपर लिंक फ्लैश भी हो रहा होगा, आप जाके देख सकते हो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल को कैसे ट्रेड करते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और मैं बता रहा हूँ बहुत पेशेंटली मैं होल्ड करके बैठा हूं, क्योंकि इस पॉइंट पे पूरा मेरे जहां पर हमने बाइंग किया था जिस स्ट्राइक प्राइस के ना, ये पूरा उसी के पास पहुंच गया था थीटा डी के होते होते इतना देर में, ठीक है। लेकिन उसके बाद इस फॉल के बाद में हमारा प्रीमियम बढ़ा है, और मैं बता रहा हूं, मैं काश अगर होल्ड कर लिया होता, इतना फॉल ले लेगा मेरे को ये था ही नहीं यार, काश अगर होल्ड कर लेता। सच में मेरा जो टारगेट था बेसिकली यही पर था
इस पॉइंट पे कि यहाँ पर आएगा, मैं ट्रेड को कट कर दूंगा क्योंकि इतना नीचे जाएगा मार्केट में एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। ठीक है, और हमने बता रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड कट किया है, कुछ देर बाद यहाँ से गिर गया। और एक चीज और, मेरे को एक ट्रेड और दिखा था लेकिन हमने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हमने आज 4 ट्रेड कर लिया, जबकि मैं बेसिकली 1 से 2 ट्रेड कर रहा हूँ दिन का, आपको मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना प्यारा यहाँ से फॉल आ रहा है, फॉल आ रहा है, फॉल आ रहा है। इस पॉइंट में भी बनता, इस पॉइंट में भी हम बना सकते थे। इस पॉइंट में मतलब मैं ये सारी चीजें बैठ के देख रहा हूँ, चार्ट में दिख रही है, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट सिर्फ और सिर्फ एक कारण से नहीं किया, क्योंकि मेरे को एक था नहीं कि मतलब इतना व्यू नहीं था कि मार्केट और नीचे गिर जाएगा। दूसरा, 4 ट्रेड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं और अननेसेसरी एक्स्ट्रा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहा था। और यहाँ से अगर इन केस ट्रेड एग्जीक्यूट किए होते, बहुत अच्छा फॉल मिला यार, मतलब प्रीमियम भी बहुत अच्छे बढ़े। तो वही चीज है, देखो हमने हर चीज अच्छा किया था, हमने आज अपने हर ट्रेड का डायरेक्शन सही चुना था, हमको अच्छा अच्छा फॉल भी मिला यहाँ पर से, यहाँ पर से। देन उसके बाद कहाँ गया हमारा तीसरा, ये वाला फॉल। ठीक है, ये सब अच्छा पकड़ा हमने। चौथा फॉल यहाँ भी पकड़ा हमने, इस पॉइंट में ट्रेड को भी कट किया है, लेकिन कुछ देर होल्ड करते तो आज प्रॉफिट बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो बेसिकली समझ में आया साइकोलॉजी की हमने क्यों ट्रेड यहाँ पर क्यों एग्जीक्यूट किया। देन यहाँ पर हमने उस ट्रेंड लाइन के बेस पे किया, यहाँ पर हमने ट्राइंगल को एग्जीक्यूट किया ट्रेड। तो ये था आज का ओवरऑल साइकोलॉजी और हमारा ट्रेडिंग एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली फिर से वीडियो बड़ा हो चुका होगा, आई नो, तो वीडियो को यहीं बंद करते हैं हम लोग आज। और सॉरी, मैं रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ अभी कुछ दिन से, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ यार। ठीक है, तो समझना उस चीज को। मेरे से जितना हो पाता है, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाऊं। आज फ्री था तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।